गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब तक हमने सीखा कि कहाँ हमें इनडेफिनिट आर्टिकल यानी ए और एन का यूज़ करना चाहिए और कहाँ हमें डेफिनिट आर्टिकल यानी द का यूज़ करना चाहिए। आज हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल सीखेंगे। ओमिशन मीन्स क्या? ओमिशन मीन्स ओमिट, टू लीव समथिंग आउट, यानी किसी वस्तु को शामिल न करना या किसी वस्तु को छोड़ देना। आज हम सीखेंगे कि कौन सी वो नाउन्स होती है जिनके साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो एज ए जनरल रूल, नो आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, प्लूरल इंडेफिनेट नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स व्हेन दे आर यूज्ड इन जनरल सेंस। यानी आम तौर पर अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन और प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता। आम तौर पर नहीं लगता, इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी इन नाउन्स के साथ आर्टिकल नहीं लगता। इसका मतलब है कुछ खास परिस्थितियों में अनकाउंटेबल नाउन्स और प्लूरल इंडेफिनेट नाउन और प्रॉपर नाउन्स के साथ द का यूज़ कर सकते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज़ तो वैसे भी नहीं होता है, क्योंकि वो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही आता है, इसलिए यहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ तो नहीं होगा। उसी तरह से प्लूरल इंडेफिनेट नाउन के साथ भी इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। पर कुछ खास परिस्थितियों में प्लूरल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। कब करते हैं, चलिए देखते हैं। तो प्रॉपर नाउन के साथ आमतौर पर आर्टिकल नहीं आता, पर जब ये फिक्स्ड आर्टिकल हो या फिक्स्ड यूज़ हो तो प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल द आता है। जैसे समुद्र के नाम से पहले, महासागरों से नाम से पहले, रिवर्स के नाम से पहले, या फिर बिफोर द नेम्स ऑफ होली और ग्रेट बुक, यानी जो पवित्र किताबें हैं, धार्मिक किताबें हैं, उनके नाम से पहले हम प्रॉपर नाम से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे द गंगा, तो ये रिवर का प्रॉपर नेम है, इसके साथ हमने फिक्स्ड आर्टिकल की तरह डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया है। उसी तरह से द पैसिफिक ओशन, ये प्रॉपर नेम है ओशन का, उसके साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ फिक्स्ड आर्टिकल की तरह किया है। उसी तरह से द मेडिटेरियन सी, द गीता, होली बुक का नाम है, ये प्रॉपर नेम है, उसके साथ भी हम फिक्स्ड आर्टिकल की तरह डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जब ये फिक्स्ड यूज़ हो तब हम प्रॉपर नेम्स से पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। आमतौर पर प्रॉपर नेम्स के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते। नेक्स्ट चीज़ हो जाएगा, यदि किसी नाउन को, चाहे वो अनकाउंटेबल नाउन हो या प्लूरल इंडेफिनेट नाउन या प्रॉपर नाउन, कोई यदि हमने डेफिनेट बनाया है तो उसके साथ द का यूज़ कर सकते हैं। तो डेफिनेट कैसे बनाते हैं? ए नाउन इज़ मेड डेफिनेट बाय डिस्क्रिप्शन। नाउन के साथ अगर हम उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, तब इस तरह से हम उसको डेफिनेट बना सकते हैं। तो डेफिनेट बनाने के 3 तरीके होंगे। बाय यूजिंग एन एजेक्टिव क्लॉज, नाउन के साथ एक एजेक्टिव क्लॉज लिख के हम उस नाउन को डेफिनेट बनाते हैं, और जब नाउन डेफिनेट हो जाती है तब उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। उसी तरह से बाय यूजिंग ए प्रेपोजिशनल फ्रेज, यानी नाउन के साथ हम प्रेपोजिशनल फ्रेज लिखते हैं जो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है, तो तब भी वो नाउन डेफिनेट हो जाती है, और उस डेफिनेट नाउन के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तीसरा तरीका है, व्हेन वी मेंशन ए नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम वी यूज़ ए और एन बिफोर इट, व्हेन वी मेंशन इट अगेन वी यूज़ द बिफोर इट। यानी जब हम किसी नाउन को पहली बार यूज़ करते हैं तब तो हम उसके साथ ए और एन का यूज़ करते हैं, पर जब उसी नाउन को हम दूसरी बार यूज़ करते हैं तब वो नाउन सुनने वाले और बोलने वाले दोनों के लिए नॉन हो जाती है, डेफिनेट हो जाती है, उनको पता होता है कि हम किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। तब फिर से जब हम उसी नाउन के बारे में बात करते हैं तब उस नाउन के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम, चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, चाहे प्लूरल इंडेफिनेट नाउन हो या प्रॉपर नाउन हो, उनको हम डेफिनेट बना सकते हैं, और फिर उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल में पहला ओमिशन हो जाएगा, नो आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन्स व्हेन दे आर यूज्ड इन जनरल सेंस, यानी आम तौर पर मटेरियल नाउन्स के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता, आम तौर पर नहीं किया जाता, पर अगर इनको डेफिनेट बना दिया जाता है किसी मटेरियल नाउन को, तब उसके साथ आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो पहले हम समझते हैं कि मटेरियल नाउन कौन सी होती है। तो मटेरियल नाउन की डेफिनेशन हो जाएगी, ए मटेरियल नाउन इज़ ए नेम ऑफ मेटल, सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट्स ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ। यानी मटेरियल नाउन
उस मेटल का या उस पदार्थ का या उस सामग्री का नाम है जिससे कि चीज़ें बनाई जा सकती है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आयरन, कॉपर, स्टील, गोल्ड, कोल, शुगर, सिल्वर, राइस, व्हीट, मिल्क, वाटर, टी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जो मटेरियल नाउन है उनको हम जनरल सेंस में यूज़ करते हैं। आमतौर पर इनका अगर यूज़ किया जाता है तो उनके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जब हम कहते हैं शुगर इज़ बैड फॉर योर टीथ, यानी शुगर तुम्हारे दांतों के लिए ख़राब है, तो कोई सी भी शुगर हो वो दांतों के लिए ख़राब होती है। तो यहाँ पे शुगर का यूज़ हमने जनरल सेंस में किया है, इसलिए इस मटेरियल नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं यूज़ किया जाएगा। उसी तरह से हम बोलते हैं गोल्ड इज़ ए प्रीशियस मेटल, यानी जो सोना है वो बहुमूल्य या कीमती धातु है। तो यहाँ पे भी गोल्ड का यूज़ एक जनरल सेंस में किया है। कोई सा भी सोना हो वो प्रीशियस मेटल है। तो ये मटेरियल नाउन है और इसका यूज़ जनरल सेंस में किया है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। उसी तरह से हम कहते हैं दिस शर्ट इज़ मेड ऑफ कॉटन, यानी ये शर्ट कॉटन से बनी है। तो यहाँ पे भी कॉटन का यूज़ जनरल सेंस में किया गया है, किसी खास कॉटन की बात हम नहीं कर रहे हैं, और जनरल सेंस में इस मटेरियल नाउन का यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। पर जब हम कहते हैं द कॉटन ऑफ दिस शर्ट इज़ ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, यानी इस शर्ट का जो कॉटन है, यहाँ पे हमने इस मटेरियल नाउन को प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज़ करके ऑफ दिस शर्ट, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसको यूज़ करके हमने इस कॉटन जो मटेरियल नाउन है उसको डेफिनेट बनाया है। कौन सी कॉटन? इस शर्ट की कॉटन वो सुपीरियर क्वालिटी की है। तब हम लिखेंगे द कॉटन ऑफ दिस शर्ट इज़ ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। तो किसी भी नाउन के साथ प्रेपोजिशनल फ्रेज लिख के हम उस नाउन को डेफिनेट बनाते हैं, और डेफिनेट नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ होता है। उसी तरह से जब हम कहते हैं गोल्ड दैट यू बॉट इज़ नॉट प्योर, यानी सोना जो तुम खरीद के लाए, तो इस गोल्ड को हमने एडजेक्टिव क्लॉज लगा के और इसको डेफिनेट बनाया है। तो जब ये गोल्ड डेफिनेट बन गया है तो ये मटेरियल नाउन, पर इसको हमने एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ करके डेफिनेट बनाया है, इसलिए इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। तो जो मटेरियल नाउन है आमतौर पर उसके साथ कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता, पर जब हम इस मटेरियल नाउन को डेफिनेट बना देते हैं तब उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। अब ये एग्जाम्पल देखिए, ए कॉटन शर्ट, ए वाटर टैंक, ए पेपर बोट, ए पेट्रोल कार। तो यहाँ पे हमने जो इंडेफिनिट आर्टिकल ये ए यूज़ किया है इन सब में, तो क्या ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं, ये तो सही है। क्यों? क्योंकि हमने जो आर्टिकल का यूज़ किया है वो शर्ट के लिए किया है। यहाँ पे कॉटन तो इसका एडजेक्टिव है, कई बार किसी नाउन को दूसरा नाउन मॉडिफाई कर सकता है, ऐसा यहाँ पे हुआ है। ये कॉमन नाउन है, इसको ये मटेरियल नाउन मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। नाउन का यूज़ हमने शर्ट के लिए किया है। तो अगर हम यहाँ से कॉटन को हटाते हैं तो आर्टिकल वैसा का वैसा ही रहेगा, ए शर्ट तो आएगा। पर जब हम शर्ट को हटाते हैं तब हमको आर्टिकल भी हटाना होगा, क्योंकि कॉटन के लिए आर्टिकल नहीं आएगा। उसी तरह से यहाँ पे वाटर टैंक में हमने आर्टिकल का यूज़ टैंक के लिए किया है, वाटर के लिए नहीं। उसी तरह से बोट के लिए हमने यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ किया है, पेपर के लिए नहीं। और हम बोल रहे हैं पेट्रोल कार, तो हमने आर्टिकल का यूज़ कार के लिए किया है, पेट्रोल के लिए नहीं। तो इस तरह से हमने देखा कि कोई दूसरी मटेरियल नाउन अगर किसी दूसरी नाउन की मॉडिफाई करती है, तो हमने जो आर्टिकल का यूज़ किया है वो किसी दूसरी कॉमन नाउन के लिए यूज़ किया है। मटेरियल नाउन एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के लिए हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। तो इस तरह से हमें देखते ही ये नहीं सोचना है कि भाई ये मटेरियल नाउन है, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ये आर्टिकल का यूज़ हमने इसके साथ आने वाली नाउन के लिए किया, और ये जो मटेरियल नाउन है वो एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो मटेरियल नाउन के साथ आम तौर पर आर्टिकल नहीं आता, लेकिन मटेरियल नाउन से बनी हुई किसी चीज़ के बारे में बात करनी हो या उस मटेरियल से रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में बात करनी हो तो उस चीज़ के लिए आर्टिकल लगा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ए गोल्ड रिंग। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल का यूज़ इस मटेरियल के लिए नहीं किया है, बल्कि इस मटेरियल से बनी हुई चीज़ रिंग के लिए किया है। वैसे ही हम कह सकते हैं प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक चेयर, प्लास्टिक कैन। तो हमने प्लास्टिक के लिए आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है, इस मटेरियल, ये तो एडजेक्टिव है। आर्टिकल का यूज़ हमने इस नाउन के लिए किया है, बॉटल के लिए, ये कॉमन नाउन है। नेक्स्ट ओमिशन हो जाएगा नो आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स।
व्हेन दे आर यूज्ड इन जनरल सेंस, यानी आम तौर पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। An abstract noun is the name of feeling, idea, emotion, sentiment, action, quality, concept, experience, state, or art, etc., which we neither see nor touch, but which we can only think of. यानी फीलिंग, इमोशन, एक्शन, कॉन्सेप्ट, एक्सपीरियंस, स्टेट और आर्ट के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिन्हें हम न तो छू सकते हैं न देख सकते हैं, पर उनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हेट्रेड, लाफ्टर, पॉवर्टी। और आर्ट और साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, ग्रामर आदि भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के एग्जाम्पल हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आमतौर पर आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जब हम कहते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, तो ऑनेस्टी एक गुण है, भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। उसी तरह से हम कहते हैं वर्च्यू इज़ इट्स ऑन रिवार्ड, यानी अच्छाई का अपना प्रतिफल होता है, तो वर्च्यू अच्छाई ये भी गुण है, भाववाचक संज्ञा है, इसलिए इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। वैसे ही शी लैक्स कॉन्फिडेंस, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है, इसलिए इसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो आमतौर पर आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता, पर जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डेफिनेट बनाया जाता है तब उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो नोट हो जाएगा, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी डेफिनेट बनाया जाए तो उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल द आएगा। तो अगर हम कहते हैं ब्यूटी ऑफ द सिटी, तो यहाँ पे जो ये ब्यूटी वर्ड है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पर इसको हमने ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑफ द सिटी लगाकर इसको हमने डेफिनेट बनाया है, और इस डेफिनेट नाउन के साथ आर्टिकल द आएगा। तो यहाँ पे हमने ये ब्यूटी वर्ड का यूज़ जनरल सेंस में नहीं किया है, हम किसी खास ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, उस शहर की सुंदरता के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये नाउन डेफिनेट हो गया और इसके साथ आर्टिकल द आएगा। तो द ब्यूटी ऑफ द सिटी अमेज्ड, यानी उस शहर की सुंदरता ने उसको अमेज्ड किया, उसको आश्चर्यचकित किया। उसी तरह से द फियर ऑफ फॉरेनर इज कॉल्ड जेनोफोबिया, तो जेनोफोबिया का मतलब होता है विदेशियों से डर। यहाँ फियर के साथ प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा के फियर को डेफिनेट बना दिया है, किसका डर? विदेशियों का डर। तो अब ये नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन डेफिनेट हो गया है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल द आएगा। उसी तरह से जब हम कहते हैं द ऑनेस्टी ऑफ दिस मैन सरप्राइज्ड एवरीवन, तो यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको भी हमने यहाँ पे प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा के ऑफ दिस मैन, यानी उस व्यक्ति की ईमानदारी ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। तो यहाँ पे भी ये ऑनेस्टी डेफिनेट हो गया है, क्योंकि इसके साथ हमने ये प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज़ किया है, इसलिए इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। तो अगर जनरल सेंस में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं तब उसके साथ आर्टिकल नहीं आता, पर जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डेफिनेट बना दिया जाए तब उसके साथ आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ओमिशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।